तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th वेलकम बैक। तो चैप्टर हम लोगों का चल रहा था इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है टिक्नोमेट्री में क्या समझा था, देखिए टिक्नोमेट्री का मैंने सेंस ही बताया था, ट्राइगोनोमेट्री यानी द मेजरमेंट। तो उसमें हमने जो पढ़ा था वो सबसे पहले ये पढ़ा था कि टिक्नोमेट्री इज अबाउट द रेशियो ऑफ मेजरिंग साइड्स, रेशियो ऑफ measuring sides of a right angle triangle। एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा कुछ टी रेशियोज जिनके नाम थे साइन कॉस टेन। बेसिक तीन ही थे हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास साइन आया, और मैं आपको बता दूं ये एब्रीविएशन है, यानी इनका पूरा नाम अगर आप जानना चाहें तो साइन का नाम होता है साइन, कॉस का नाम होता है कोसाइन, और टेन का नाम होता है टेंजेंट। फिर हमने जो तीन इसके रेसिप्रोकल्स पढ़े थे, साइन का रेसिप्रोकल क्या पढ़ा था, कॉसेक, उसका पूरा नाम होता है कोसिकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल हमने सेक पढ़ा था, उसका पूरा नाम है कोसिकेंट। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल टेन का हमने पढ़ा था कॉट, और इसका पूरा नाम है कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये इनके ओरिजिनल नेम से जो एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं वो है या तो साइन बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, टेन, और इसका रेसिप्रोकल हमने क्या पढ़ा था, कॉसिक। देखो ये रिवर्सिबल है, साइन का रेसिप्रोकल अगर कॉसिक है तो कॉसिक का रेसिप्रोकल भी साइन होगा, और अगर कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा। टेन का रेसिप्रोकल अगर कॉट है तो कॉट का रेसिप्रोकल आपका टेन होगा। तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रेसिप्रोकल्स पढ़े थे। अब इसके बाद मैंने कल ये भी बताया था कि रिवर्सिबल रेसिप्रोकल्स कैसे फाइंड किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें कल बताई थी। एक बार दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में कि अगर हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट B, ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस है, और मान लीजिए एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं आप, साइन ए फाइंड कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बता जो रहा हूँ वो ये है कि वाई साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक एंड कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक क्यों है और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन क्यों है। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा। एंगल कौन सा लिया है, ए, तो एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई है। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा 90 के सामने वाली साइड, और बची हुई साइड आपकी ऑब्वियस सी बात है बेस होगी। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे, क्लास 9th में आपको बताया जाता है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है तो आप कह देते हो कि भाई ये हाइपोटेनियस है। अब परपेंडिकुलर कौन है ये हमें पता नहीं होता, तो कभी सर बता देते थे हम लोगों को कि परपेंडिकुलर भाई AB है, और कभी बता देते थे परपेंडिकुलर BC, और दोनों सही है। आप देखें तो मैं आपसे पूछूं कि AB लाइन BC पर खड़ी है या BC लाइन AB पर खड़ी है, दोनों एक दूसरे पे खड़ी हुई है ना, यानी AB इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB, और जो जिसके परपेंडिकुलर है भाई वो परपेंडिकुलर कहला सकता है। तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता था, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता था, अनटिल और अनलेस हमें एंगल नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन दे दी, बांध दिया, हमें बाउंड कर दिया कि एंगल कौन सा लेना है, ए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये, और बची हुई साइड आपकी क्या हो गई, बेस। तो अब है क्या, हम साइन ए की वैल्यू निकाल लें। वो आपको फॉर्मूला याद है, PBP अपॉन HHB। इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो हमें पहले तीन रेशियो मिलेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमें तीन रेशियो मिलेंगे। पहला रेशियो साइन का, दूसरा किसका, कॉस का, और तीसरा टेन का। ठीक है, लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे रेसिप्रोकल के मिलने लगेंगे। ठीक है, पहला रेशियो साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। यहां से जाएंगे तो साइन का रेसिप्रोकल, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉसिक का, सेक का, कॉट का। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन ए की वैल्यू निकाल लें, साइन का क्या होगा, P अपॉन H। अब परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, BC, और हाइपोटेनियस कितना है, AC। तो ये मैंने निकाल लिया साइन ए। अब मैं फाइंड कर रहा हूं कॉसिक ए का, किसका, कॉसिक ए का। एंगल सेम है तो ये चीजें चेंज नहीं होंगी। अगर यहाँ पे मैं कॉसिक B डाल देता तो एंगल बदल जाता, और एंगल बदलता B नहीं डाल सकता हूं।
क्योंकि बी आपका क्या है, राइट एंगल। अगर मैं यहाँ पे सी डाल देता तो क्या चेंज हो जाता, ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये बेस बन जाता, इंटरचेंज हो जाते परपेंडिकुलर और बेस। कॉसिक क्या होता है, देखो नीचे से ऊपर पहला रेशियो यानी h अपॉन पी। हाइपो कितना है आपका, ए सी, और पी कितना है, बी सी। अब जरा चेक करो, ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे के उल्टी लिखी हुई है, यानी पहली चीज़ लिखी है बी सी अपॉन ए सी और दूसरी चीज़ लिखी है ए सी अपॉन बी सी। इसका मतलब है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन जो है वो 1 अपॉन कॉसिक के इक्वल है, और कॉसिक जो है वो 1 अपॉन साइन के इक्वल है। साइन किसके इक्वल है, 1 अपॉन कॉसिक के, और कॉसिक किसके इक्वल है, 1 अपॉन साइन के। तो यहां से आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि वाई दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बिठा लेना। और कैसे याद करना है इसको, याद करने का तरीका, साइन एक एरो यहां, एक एरो यहां, कॉसिक, कॉस एक एरो यहां, सेक, और वापस कॉस पे, टेन रिवर्सिबल है, कॉट। कैसे लिखना है, अगर यहां से यहां जा रहे हो तो 1 अपॉन कर दो बस बराबर। देखो मैंने ये कहा कि रेसिप्रोकल है, यानी आप ये नहीं लिखेंगे साइन बराबर कॉसिक, आप क्या लिखेंगे, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक। जहां भी आएंगे 1 अपॉन करके आएंगे। कॉसिक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मैंने कल का थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, आपको रिकैपिटुलेशन करा दिया कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। अब जो है हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स क्या है, देखो अभी हमने आपसे कहा था कि आप क्लास 10th में जो पढ़ रहे हो इसका मतलब गणित उतनी ही नहीं है, मैथमेटिक्स वहीं तक नहीं है। हमने कहा था कि हम लोगों ने क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री स्टडी की है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में की है। किसमें की है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। तो क्या एक चीज हम क्लियर कह सकते हैं कि इफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो गारंटी है इस बात की एंगल ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू 90 होगा। एंगल ए जो है वो आपका इक्वल टू भी नहीं होगा, लेस देन 90 होगा, और एंगल सी भी लेस देन 90 होगा। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह दूं, ए और सी को जोड़ो तो 90 निकलेगा, तभी तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा भैया। अगर आपका एक एंगल 90 हो गया ये वाला, ठीक है, 90 90 180, तो फिर ये क्या होगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे एंगल नहीं बनता, क्या बनता है, पॉइंट बनता है, लाइन बनती है स्ट्रेट। ठीक है, तो एक चीज तो यहां से मैं कंफर्म कह सकता हूं कि एंगल ए एंड एंगल सी बोथ विल बी लेस देन 90 डिग्री, या दूसरे शब्दों में कहें तो ए और सी कैसे एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। कैसे एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। तो यहां पर बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी गई है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उस टेबल को आपको यहां पे समझना है और उस टेबल का यूज भी करना है। टेबल आपकी बुक में दी गई है, आपको जैसे पूछा गया है कि सपोज करिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद करना पड़ेगा टेबल से, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। 0 से लेके 90 डिग्री तक के 6 टी फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट। ये 6 टी फंक्शंस की टेबल आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। अब मान लो कोई कहता है कि नहीं सर बनाना सिखाइए, टेबल कैसे बनती है, तो टेबल बनाने की भी एक ट्रिक है। उस टेबल को कैसे आप बनाएंगे इसको देखिए, समझिए। एग्जाम में जाते ही सबसे पहले आप रफ पेज में एक टेबल तैयार कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो है आपको बार बार चीज़ें याद ना करनी पड़े। और अगर आपको बिल्कुल याद है, लर्न है, तो टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप कोई भी टी फंक्शन आपको रेंडमली बोला जाए कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए √3 होगी। ठीक है, तो ये याद कर लें, अदरवाइज जो है यहाँ पे देख लें कैसे करना है। ये लिखा है मैंने साइन, ये आपके एंगल्स हैं इस डायरेक्शन में, और रेशियोज जो लिख रहा हूँ मैं नीचे लिख रहा हूँ। पहला रेशियो साइन का, दूसरा कॉस का, और टेन का।
और जिसको ये 3 याद हो गए ना, वो बाकी के बचे हुए 3 अपने आप निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक की वैल्यू पता लग गई तो उसका रेसिप्रोकल निकालना तो 1 अपॉन करके हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो ये टेबल जो आपकी बुक में भी दी गई है, जो मैं बता रहा हूँ, ये पेज नंबर 185 पे है, ठीक है। तो आपको केवल एक वैल्यू याद करनी है, साइन 0 कितना होता है, एक लाइन केवल याद करनी है, बाकी आप सब निकाल सकते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। अब कॉस की वैल्यू लिखनी है तो टेबल को उल्टा लिखना शुरू कर दो यहां से, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब 10 क्या होता है? 10 जो है वो आपका एक नई चीज़ यहाँ पर आई है कि 10 एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसके लिए मैं फिर एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो एकदम। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। 10 जो है, कहा जाता है कि 10 साइन और कॉस का रेशियो है। 10 जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, यानी अगर 10 का एंगल A है तो वो किसके इक्वल होगा? साइन A और कॉस A के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो यानी साइन में कॉस से डिवाइड कर दे तो क्या निकल के आएगा? 10। अब इस चीज़ को प्रूफ करना है, मान लीजिए कि कैसे होगा। तो मान लीजिए एंगल आपको क्या लिखा है? A लिखा है, तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। और ये क्या होगा? बेस। 10 होता क्या है? PBP अपॉन HHB के हिसाब से आप देखिए, PBP अपॉन HHB के हिसाब से 10 क्या होगा? P अपॉन B, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा 10 का, यानी P अपॉन B। P अपॉन B का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC। बेस कितना है? AB। तो 10 क्या होता है? BC अपॉन AB। अगर इसको सॉल्व करने पे भी BC अपॉन AB आ गया तो हम मान लेंगे कि हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम RHS सॉल्व कर रहे हैं। साइन क्या होता है? P अपॉन H। P अपॉन H का मतलब परपेंडिकुलर BC और H का मतलब AC अपॉन, साइन की वैल्यू लिख दी। अब मैं लिख रहा हूँ कॉस की वैल्यू। कॉस क्या होता है? B अपॉन H। B कितना है? AB और H कितना है? AC से AC कैंसिल हो गया तो क्या बचा? BC अपॉन AB। और यहाँ पर भी क्या लिखा है? BC अपॉन AB। यानी 10 जो है, अब इस बात को हम समझ गए क्योंकि हमने प्रूव कर लिया है कि 10 इज बेसिकली द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। और फिर 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो क्या मैं कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूं? क्योंकि 10 किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है? 10 का। अब 10 का उल्टा कॉट, और 10 क्या आया था आपका? साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या है? 10 का उल्टा। 10 का उल्टा मतलब साइन अपॉन कॉस का उल्टा। साइन अपॉन कॉस का उल्टा मतलब कॉस अपॉन साइन। तो दो चीजें भी नई और आप सीख गए हैं कि 10 जो होता है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है, और कॉट जो होता है वो कॉस अपॉन साइन के इक्वल होता है। अब टेबल में आगे बढ़ेंगे और हम फाइंड करेंगे कि 10 की वैल्यू कितनी होती है। साइन अपॉन कॉस करेंगे, 0 अपॉन 1। 0 अपॉन 1 कितना होता है? 0। 1/2 अपॉन √3/2। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1/√3, ठीक है। 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे, पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा? 1, ठीक है। √3/2 में 1/2 से डिवाइड किया, √3/2 में 1/2 से डिवाइड करना ना आता हो तो उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई में पलट के लिख दो। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? √3। और 1/0 नॉट डिफाइंड, ये याद रखना, 0/1 0 होता है, 1/0 इन्फानाइट होता है, और 0/0 आज तक किसी ने डिफाइन ही नहीं कर पाया है, ठीक है। तो 1/0 क्या लिखेंगे? इन्फानाइट, ठीक है। 3 याद हो गए, याद शायद करने भी ना पड़े, टेबल केवल याद रखना है। 0 1/2 √3/2, सॉरी 1/2 √3/2 एंड 1, और उल्टा शुरू करो, डिवाइड करना शुरू करो, टेबल आपकी तैयार है। तो 3 की टेबल है, बाकी 6 की टेबल, बाकी 3 की टेबल आप रेसिप्रोकल कर करके निकाल सकते हैं। तो ये टेबल का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दिया है sin 60 cos 30
प्लस साइन 30 कॉस 60, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब मुझे वैल्यूज़ याद है तो ठीक है, वरना मैं टेबल से देख के लिख सकता हूँ। साइन 60 होता है बेटा √3/2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 भी होता है 1/2। इन दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने तो क्या मिला 3/4, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या मिला 1/4, एलसीएम लिया और रिजल्ट आ गया 1, यानी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है 1 आ जाएगा। तो इसमें आपके 5 पार्ट है, इसमें मैं 5th पार्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कैलकुलेशन के बेसिस पे, तो ये हटा रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप वीडियो पॉज करके जो है इसको नोट कर सकते हैं। 5th पार्ट देखिए थोड़ा सा लेंदी है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर्स आने लगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। देखिए अगर कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर ए तो इसका मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत से लोग ये समझ जाते हैं कि साइन ए का अगर स्क्वायर करना है तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। भैया एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होगा। तो यहाँ पे जो भी पावर हो उसका मतलब समझना कि होल पावर है। ठीक है, यानी यहाँ से एक दिमाग में बात बिठा लो, साइन की पावर एन ए अगर लिखा है इट मीन्स साइन ए की होल पावर है वो। ठीक है, तो पावर ये मत सोचना कि साइन ए का होल क्यूब लिखा है तो लिखेंगे साइन क्यूब ए क्यूब। ठीक है, वो साइन क्यूब ए ही होगा केवल। तो अब इस क्वेश्चन को करना है हमें और इसमें वैल्यूज रखते चलेंगे। तो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें यूज़ हुए, देखो कॉस भी आया है, सेक भी आया है, टेन भी आया है, 3 तो यही आ चुके हैं। ठीक है, साइन भी आया है, 4 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हुए हैं। कुछ करना नहीं है, केवल वैल्यू रखनी है। 5 आप देखिए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर लगा है तो क्या कर देंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, प्लस सेक 30 की वैल्यू मुझे सपोज याद नहीं, तो मुझे कॉस 30 तो याद है, और कॉस 30 कितना होता है 1/2 की √3/2, √3/2, कॉस 60 1/2 होता है, तो ये कितना होगा 2/√3। कॉस 30 की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो आप सेक 30 लिख सकते हो। ठीक है, कॉस 30 कितना है √3/2, तो सेक 30 कितना होगा 2/√3। और tan 45 की वैल्यू 1, स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू √3/2। तो आपके पास क्या आ चुका है, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो नंबर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 × 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 4 × 4/3 माइनस 1 अपॉन, ये आपका 1/4 लिखा है, प्लस ये लिखा है 3/4, 1/4 प्लस 3/4 मतलब 4/4, और 4/4 का मतलब 1। तो डिनोमिनेटर में क्या आया 1 आया, तो इसको छोड़ दो यहीं पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 5 × 1 = 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ रहा है 12, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4 × 6 = 64, 16 × 4 = 64 माइनस 12। तो यह आपका आया 64 × 5 = 69, 79 माइनस 12 67/12। सो दिस इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 67/12। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। अब यार इसमें भी कुछ नहीं करना हमें, क्यों, क्योंकि सीधे सीधे वैल्यूज रखनी है। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का
स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 वन ज़ा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 2 अपॉन रूट 3, नीचे कितना आया 3 वन ज़ा 3 4 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा कर देंगे 3 अपॉन 4 2 टू ज़ा 4 रूट 3 अपॉन 2, क्या आंसर आया रूट 3 अपॉन 2। और आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है हमारे पास साइन 60, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कॉस 60, तीसरा ऑप्शन है टेन 60 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास साइन 30। कौन सा ऑप्शन सही है? अब आप कहेंगे आंसर तो रूट 3 अपॉन 2 आ रहा है, ऑप्शन जाने क्या दिया गया है। तो देखिए इनमें से किस ऑप्शन की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है? किस ऑप्शन की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है? साइन 60 की। यानी ये वैल्यू किसकी लिखी है? साइन 60 की। तो आपको ऑप्शन ए सही है।